एक घने जंगल में एक प्यारा सा खरगोश और एक सुंदर सी गिलहरी साथ साथ खेलते कूदते और साथ साथ रहते थे। गिलहरी बहुत चंचल थी। वह सारा दिन यहाँ वहाँ उछल कूद करती रहती और साथ ही साथ खाने की खोज में भी घूमती रहती थी। गिलहरी, जो कि स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा चंचल थी, वह उछल कूद करते हुए पेड़ों पर चढ़ती और पेड़ों की शाखाओं पर बैठकर इधर उधर देखती रहती। एक बार की बात है, आसमान में काले और घने बादल छाए हुए थे। घने बादलों से जोरदार बिजली की कड़कती हुई आवाज़ें आ रही थी। बिजली कड़कते कड़कते घनघोर बादल आ गए और बादलों से एकदम से तेज बारिश चालू हो गई, जिसके कारण गिलहरी बारिश में भीग गई। बारिश इतनी जोरदार थी कि गिलहरी अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। बारिश जैसे ही रुकी, बारिश के बाद सीधे बर्फबारी चालू हो गई और बर्फबारी इतनी जोरदार थी कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो गई, जिसके कारण गिलहरी का सारा भोजन बर्फ के नीचे दब गया। बर्फ के नीचे दबे हुए भोजन को गिलहरी ढूंढ रही थी कि तभी उसके ऊपर आकर एक बर्फ का गोला सर पर गिरा और उसके गिरते ही गिलहरी उस बर्फ के गोले के नीचे दबकर घायल हो गई। गिलहरी घायल हो चुकी थी और चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। खून से गिलहरी लथपथ हो चुकी थी और वह जोर जोर से कराह रही थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी मदद के लिए दिखाई नहीं दे रहा था। अंत में गिलहरी अचेत होकर गिर पड़ी। तभी वहाँ से गिलहरी का दोस्त खरगोश गुजरा। उसको गिलहरी के कराहने की आवाज़ सुनाई दी। वह तुरंत दौड़कर गिलहरी के पास पहुँचा। उसने देखा कि गिलहरी खून से लथपथ पड़ी हुई है। खरगोश ने तुरंत गिलहरी को अपनी गोद में उठा लिया और वह उसको घर की तरफ लेकर चल दिया। वह घर की तरफ लेकर जा ही रहा था कि जोरदार बर्फबारी फिर से चालू हो गई, लेकिन फिर भी खरगोश बर्फबारी से बचते हुए जैसे तैसे अपने घर के लिए निकल पड़ा। घायल गिलहरी को खरगोश ने तुरंत मरहम पट्टी लगाई और ठीक प्रकार से पट्टी बांधने के बाद गिलहरी को खरगोश ने कहा, तुम जल्द ही ठीक हो जाओगी। गिलहरी को पट्टी बांधने और सांत्वना देने के बाद खरगोश गिलहरी के लिए जड़ी बूटी ढूंढ रहा था, किंतु वह जड़ी बूटी उसको अपने घर में नहीं मिली। खरगोश जड़ी बूटी लेने के लिए निकल पड़ा। चारों तरफ बर्फबारी हो रही थी और जड़ी बूटी लेने के लिए उसको नदी को पार करना था। नदी पार करने के लिए उसने एक नाव का सहारा लिया। खरगोश नाव में बैठकर नदी पार करने लगा। धीरे धीरे नाव नदी के किनारे पर पहुंचने लगी और खरगोश जड़ी बूटी के बारे में सोचने लगा। धीरे धीरे खरगोश नदी के किनारे पर पहुंच गया। नाव से उतरकर खरगोश जड़ी बूटी लेने के लिए चल दिया और उसको थोड़ी ही देर में जड़ी बूटी मिल गई। इस प्रकार से खरगोश जड़ी बूटी लेकर घर पर आ गया। खरगोश धीरे धीरे जड़ी बूटी को काट रहा था। उसके बाद जड़ी बूटी को काटने के बाद खरगोश ने एक भगोने में डालकर उसको उबालना चालू कर दिया। उबलते उबलते उसकी सुगंध खरगोश की नाक तक पहुंचने लगी। सूप बनकर तैयार हो चुका था। अब खरगोश गिलहरी को सूप पिलाने लगा। गिलहरी सूप पीकर बहुत ही खुश हुई और धीरे धीरे वह सारा सूप पी गई। अब गिलहरी लगभग ठीक हो चुकी थी। अब खरगोश गिलहरी को उसके घर तक पहुंचाने के लिए निकल पड़ा। खरगोश गिलहरी को लेकर उसके घर पहुंच चुका था। घर में गिलहरी की माँ गिलहरी को पाकर बहुत ही खुश हुई और उसने खरगोश को बहुत बहुत धन्यवाद किया। अब गिलहरी और खरगोश की मित्रता पहले से भी ज़्यादा घनिष्ठ हो गई। अब खरगोश और गिलहरी दोनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे और अपना जीवन यापन करने लगे।